एक रात हरिपुरम गांव में अचानक से आसमान से एक पत्थर नीचे गिरा और कई साल बाद जब एडेक्कल के राजा उस पत्थर के बारे में पता चला तो उस पत्थर खोद के ले आते हैं और एडेक्कल के राजा ने लोहारों की मदद से उस पत्थर से एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। और कुछ साल बाद मोहम्मद नाम के डाकू उस राजा के राज्य पे हमला कर देता है और उस हमले में राजा के दामाद भी पकड़ा गया। और यह बात राजा को पता चला तो अपने दामाद को बचाने के लिए हरिपुरम गाँव के एक केलू नाम का योद्धा भेजता है, क्योंकि आज तक कीलू से कोई भी नहीं जीत पाया था। और वहाँ जाते ही मोहम्मद से मुकाबला करता है और उसको हरा के राजा के दामाद को बचा लेता है। जिस खुशी में राजा कीलू से कहता है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कीलू वह मूर्ति मांगता है जो राजा ने उस पत्थर से वह मूर्ति बनवाई थी। राजा वादे के हिसाब से वह मूर्ति उसे दे देता है और कीलू उस मूर्ति को खुशी खुशी अपने गांव ले जाता है। गांव के लोग वह मूर्ति को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कीलू एक ज्योति नाम की लड़की से प्यार करता था। कीलू ज्योति से कहता है, मेरी यह इच्छा है कि यह हमारे गाँव के सभी लोग उस मूर्ति को देख सके, इसलिए मैं उस मूर्ति को वहाँ स्थापित करूंगा जहाँ वह पत्थर गिरा था। मगर गाँव में महाविनाश शुरू हो चुका था और गाँव के लोगों को चिचक की बीमारी लगनी शुरू हो गई। अब पूरे गाँव में यह बीमारी फैल चुकी थी और इस बीमारी की चपेट में कीलू भी आ चुका था। तभी इसके पास एडेक्कल के राजा के द्वारा इसे संदेश मिलता है और यह संदेश पढ़ते ही अपने देह त्याग देता है। आखिर उस राजा के संदेश पर क्या लिखा था जो कीलू अपने देह त्याग देने पर मजबूर हो गया, वह हम आगे जानेंगे। तो दादी इस तरह लक्ष्मी को कहानी सुना रही थी। फिर लक्ष्मी दादी को कहती है, मुझे मनियान की कहानी सुननी है, जो मनियान खूंखार और चालाक योद्धा था और जो यह मनियन था कुछ ही दिन पहले गाँव से मूर्ति चुराया था, इसीलिए गाँव के लोग उसे मारने के लिए तैयार थे, मगर वह फिर से चोरी करके भाग जाता है। अब कहानी बहुत साल आगे चला जाता है। तभी हम अजयन को देखते हैं और यह अजयन और कोई नहीं मनियन का ही पोता होता है। और अजयन लक्ष्मी नाम की लड़की से बहुत ही प्यार करता है और लक्ष्मी के घर का जो कुछ भी खराब होता था अजयन उसे ठीक करने के बहाने लक्ष्मी से मिल लिया करता था। और एक दिन अजयन के घर पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि अजयन एक चोर का पोता था। इसीलिए गांव में जो भी चोरी होता था तो गांव के लोग सब समझते थे कि अजयन नहीं चोरी की है। इसीलिए अजयन अपनी दादाजी की वजह से हर दिन परेशान रहता था। और एक दिन मंदिर का चाबी चोरी हो जाती है और सभी लोग कहते हैं उसी ने ही चोरी की होगी। तभी कौवा उस चाबी को वहाँ गिरा देता है और एक दिन सुधीर नाम का आदमी हरिपुरम गाँव में आ जाता है और यह और कोई नहीं एडेक्कल के खानदान की वारिश होता है। और सुधीर यहाँ फोटोशूट करने के लिए आया था, मगर गाँव वालों को यह पता नहीं था कि फोटोशूट के बहाने वह मूर्ति के बारे में जानने के लिए आया है। और इधर अजयन और लक्ष्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हर दिन चोरी चुपके मिल लिया करते थे। मगर तभी उसी रात गांव में चोर घुस जाता है और अजयन भी उसे चोर को देख लेता है और यह भी उसे चोर का पीछा करने लगता है, यह जानने के लिए आखिर मेरा नाम से गांव में कौन चोरी कर रहा है। तभी अजयन को पुलिस वाले देख लेते हैं और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अजयन बार बार पुलिस वालों से कहता है, मैंने उस रात को वहीं था मगर मैंने चोरी नहीं की है। यह पुलिस वाला जानता था कि इसने चोरी नहीं की है, इसीलिए उसे जाने देते हैं। और घर आकर अजयन उस घंटी को बजाने लगता है। उसकी माँ उसके हाथ में घंटी देखकर उसकी दादाजी की याद आ जाता है, जिससे उसकी माँ घबरा जाती है कि कहीं अजयन भी अपने दादाजी की तरह चोर न बन जाए। मगर उसी रात अजयन का दोस्त सुरेश अजयन के पास आके कहता है, मैंने अभी अभी मंदिर के अंदर एक चोर को देखा। यह सुनते ही यह दोनों उस मंदिर में चोर को पकड़ने आ जाते हैं। तभी इन दोनों को पता चला कि मंदिर के अंदर तो वह मूर्ति नहीं है, जिससे यह दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सुधीर आ जाते हैं और इन दोनों को रनन के हाथ पकड़ लेते हैं। दरअसल सारा प्लान सुधीर का ही था और वह मूर्ति इसने ही गायब की है। यह आदमी बहुत ही गरीब था, इसलिए वह रोज रिक्शा चलाकर अपना पेट पालता था। उसकी पत्नी भी रोज बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। उनके एक बेटा भी था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अच्छी रैंक लाता था। एक दिन वह आदमी अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए ठेकेदार के पास कुछ पैसे उधार मांगने गया, लेकिन उसकी हालत देखकर ठेकेदार ने पैसे देने से मना कर दिया। यह सुनकर आदमी थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे काफी पैसे इकट्ठा करता है। फिर वह शहर के एक बड़े सफारी स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने जाता है। चूंकि वह पहली बार किसी बड़े स्कूल में गया था, इसलिए घबराया हुआ अंदर गया। वहाँ उसने बड़े बड़े चमचमाते बंगले देखे। यह देखकर वह अपने बेटे के बारे में सोचकर थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि पहली बार उसका बेटा जो एक बस्ती से था इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा था। तभी स्कूल की हेड आई और उन्होंने कहा, यहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आदमी ने बहुत विनती की, लेकिन हेड ने उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले। फिर भी आदमी ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने बेटे के लिए एक नया पैंट शर्ट खरीदा और शाम 5 बजे बारिश में अपने बेटे को लेकर प्रिंसिपल के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल मैडम आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब वह आदमी हाथ जोड़कर कहता है, मैडम मेरे बेटे को इस स्कूल में एडमिशन दे दीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ता है। तब मैडम कहती हैं, इस स्कूल में हर महीने का खर्च 20,000 रुपए से ज्यादा आता है, तुम इसे कैसे पढ़ाओगे। इस पर वह आदमी जवाब देता है, जितना भी खर्च होगा मैं देने को तैयार हूँ, आप बस मेरे बेटे को इस स्कूल में दाखिला दे दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।